Hello friends, I am Karan Verma and today we will learn planning process with education with knowledge. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा व्हाट इज़ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, फीचर्स ऑफ द प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ द प्लानिंग. अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग. तो लेट्स सी व्हाट आर प्रोसेस इन द प्लानिंग. तो फर्स्ट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव. हम इनको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे. पहले हम इसके पॉइंट्स जो है प्लानिंग के वो पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग के, फिर हम इनको ब्रीफ में समझेंगे एक एक स्टेप को. तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब गोल सेट करना. डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब फोरकास्ट करना. आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, मतलब जितने भी ऑप्शन है अपने पास उनको आइडेंटिफाई करना. इवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब जितने भी ऑप्शन है उनको एनालाइज करना, इवेल्यूएट करना. सिलेक्टिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव को एनालाइज करने के बाद सिलेक्ट करना, चूज़ करना और इम्प्लीमेंट करना. और लास्ट है फॉलो अप एक्शन, मतलब उनको फॉलो करना, एक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फॉलो अप करना. ठीक है. तो इन सारे पॉइंट्स को हम आगे ब्रीफ में समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आए प्लानिंग प्रोसेसेस. क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली देखा गया है कि अधिकतर प्लानिंग के प्रोसेस एग्ज़ाम में पूछी गई है. तो आप अच्छे से प्लानिंग के प्रोसेस समझिए, अच्छे से पॉइंट्स याद करिए और अच्छे से एग्ज़ाम में लेके आइए. तो देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. तो देखते हैं प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ द प्राइमरी स्टेप, मतलब ये सबसे पहली स्टेप है. काई की स्टेप पे, प्लानिंग प्रोसेस की. इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल को. वॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करने चाहती है उसे आइडेंटिफाई करना, उस गोल को सेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है. ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपना प्रॉफिट ग्रो करना या रिवेन्यू ग्रो करना, या फिर अपने प्रोडक्शन को और फास्ट करना, या फिर प्रोडक्शन को और ज़्यादा करना. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे गोल सेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली चाहती क्या है, वॉट दे वॉन्ट. द प्लानिंग प्रोसेस बीइंग विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है. ठीक है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी अपने गोल को सेट करेगी कि इसके अंदर क्या करना चाहती है, कंपनी किस गोल को अचीव करना चाहती है. फॉर एग्जांपल, अ मोबाइल कंपनी सेट द ऑब्जेक्टिव टू सेल 2 लाख यूनिट नेक्स्ट ईयर. मतलब एक मोबाइल कंपनी, सपोज एक मोबाइल कंपनी जो अपने मोबाइल फ़ोन को कितने 2 लाख यूनिट सेल करना चाहती है. ठीक है, उसका ये गोल है, ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया कि 2 लाख यूनिट मुझे सेल करना है. विच इज़ डबल द करंट सेल, जो कि डबल है. अभी वो 1 लाख सेल कर रही, बट वो चाहती है कि नेक्स्ट ईयर तक के वो 2 लाख यूनिट सेल्स करें. तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसे 2 लाख यूनिट सेल करना है. ओके, ये मेन ऑब्जेक्टिव उसका. तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के वो आगे के जो भी स्टेप है, जो भी एनालिसिस है, जो भी अल्टरनेटिव्स है, उसको एनालाइज करेगी. तो फर्स्ट प्लानिंग की फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. तब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस. ये भी क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं. प्लानिंग इज एसेंशियल फोकस ऑन द फ्यूचर, मतलब जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर पे फोकस करके बनाया जाता है. एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच एक्सपेक्टेड टू एफर्ट द पॉलिसीज फॉर्मेशन. मतलब प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर को देखते हुए बनाया जाता है, जो कि फ्यूचर में जो भी ऐसे सर्टेन इवेंट है जो इफेक्ट कर सकती है पॉलिसीज इफेक्ट कर सकती हैं प्लान्स को, ऐसे को फोरकास्ट करना. मतलब क्या इन फ्यूचर, जैसे कि 2 लाख यूनिट का कंपनी ने टारगेट लिया, टारगेट बोल सकते हैं, गोल बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, उसे सेल करना. क्या वो यूनिट वो फ्यूचर में फोरकास्ट कर रही है कि 2 लाख यूनिट कैसे सेल किया जा सकता है, या गवर्नमेंट के पॉलिसी के थ्रू सेल किया जा सकता है, या फिर किसी और कुछ ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू हम सेल कर सकते हैं. मतलब फोरकास्ट करें कि ऐसा हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फोरकास्ट करना. तो एग्जांपल से समझ लेते हैं. द मोबाइल फ़ोन कंपनी हैज़ सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 लाख यूनिट्स, ओके, टू सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट डन. ठीक है, उसने फोरकास्ट किया कि 2 लाख से किसके बेस पे किया, ऑफ द फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन.
किसके बेस पे? क्या उसने फोरकास्ट किया कि गवर्नमेंट की जो डिजिटलाइजेशन पॉलिसी है उसके बेस पे, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ट्रांजेक्शन को डिजिटल करे तो मोबाइल की ज़रूरत लगेगी, तो मोबाइल की ज़रूरत लगेगी तो क्या जो सिटीज़न है, जो भी कस्टमर है वो मोबाइल खरीदेगा, तो ज़्यादा से जो ज़्यादा मोबाइल सेल्स हो गए, तो उसके बेस पे उन्होंने क्या सेट किया, अपना गोल ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें 2 लाख यूनिट सेल करनी है। तो ये प्रीमिसेस हो गया, मतलब फोरकास्ट करना किसी के बेस पे, मतलब प्लान के बेस पे जो एक्चुअल में हो सकता है, ऐसा मतलब हो सकता है। फोरकास्ट मतलब एक कल्पना करना, फोरकास्ट करना, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन। मतलब जो अल्टरनेटिव है किसके बेस पे, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं सेल्स को 2 लाख तक के पहुंचाने के लिए, उन अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना। पढ़ लेते हैं अच्छे से। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, अजम्पशन आर मेड। मतलब एक बार जो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अजम्पशन बना लिया, उसके बाद की प्रोसेस है नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्ट अपॉन दैम। उस पर काम करने का। देयर में बी मैनी वे टू एक्ट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब वो अजम्पशन लगा रहे कि इधर और एनालाइज करें, आइडेंटिफाई करें कि इस काम को 2 लाख यूनिट सेल करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बट बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, उस रास्तों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। इस स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उस रास्तों को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम जितने भी वे हैं, रास्ते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि किस तरीके से मोबाइल कंपनी अपने सेल्स को 2 लाख यूनिट्स तक के सेल कर सकती है मोबाइल फ़ोन को। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द मोबाइल कंपनी हैज़ मैनी अल्टरनेटिव लाइक रिड्यूसिंग प्राइस। मतलब उसके पास क्या अल्टरनेटिव है कि वो मोबाइल की कॉस्ट कम कर दें। इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट, वो क्या कर सकती है कि एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दें, एंड प्रमोशन को बढ़ा दें। आफ्टर सेल सर्विस वो दे सकती है कस्टमर को कि सेल्स इंक्रीज करने के लिए कि हम सेल सर्विस अच्छी देंगे आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सारे अल्टरनेटिव है जो कि कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ स्टेप, इवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे क्या एक एनालाइज करेंगे कि कौन सा अच्छा है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, कौन सा अच्छा है, ठीक है। इवेल्यूएट करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कम कॉस्ट के अंदर हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। और in this step the positive and negative aspect of the each alternative need to be evaluated in the light of the objective to be achieved। ओके, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं, अल्टरनेटिव जो भी हैं उनके साथ नीड जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। एवरी अल्टरनेटिव इज इवेल्यूएट टर्म्स ऑफ द लोअर कॉस्ट, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, लोअर कॉस्ट देखते हैं, लोअर रिस्क देखते हैं, हाई रिटर्न देखते हैं, विद इन द प्लानिंग प्रेमिसेस एंड विद इन द अवेलेबल ऑफ द कैपिटल। किसके बेस पे, जो कि कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, कम से कम रिस्क हो, और हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द मोबाइल फ़ोन कंपनी विल बी इवेल्यूएट द ऑल अल्टरनेटिव एंड चेक इट्स प्रो एंड कॉन्स। मतलब वो क्या देखेगी कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमने पहले देखा कि एडवर्टाइजमेंट प्राइस कम, अगर प्राइस कम करें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कर रहे तो उसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या फिर प्राइस कम करने पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस दे रहे कि उसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा या फिर वो हमारे लिए कंपनी के लिए सूटेबल है, उससे ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। तो इन तीनों को वो कंपेयर करेगी किससे ज़्यादा लोअर कॉस्ट है, किस में ज़्यादा लो रिस्क है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त हो, ऐसा। वो इनमें से जो भी ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करेगा, लो कॉस्ट करेगा, लो रिस्क करेगा, उसको अपने चूज़ करेगी। ओके, तो यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि कौन ज़्यादा बेहतर है। ओके, फिफ्थ स्टेप देख लेते हैं, सिलेक्टिंग वन बेस्ट अल्टरनेटिव। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो भी बेस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। द बेस्ट प्लान विच इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लान, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट, कम से कम नेगेटिव इफेक्ट, इट्स अडेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेड। ओके, इन सच अ केस द मैनेजर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट प्ले अन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। इसमें क्या मैनेजर जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस पे, उसके नॉलेज पे ही वो चूज़ कर पाएगा कि कौन सा हमारी कंपनी के लिए बेटर होगा, कम कॉस्ट का होगा, ठीक है, लो रिस्क रहेगा और हाई रिटर्न देगा। अब यहाँ पे
तो उसके पास बहुत सारे कि वो एडवर्टाइजमेंट करें, आफ्टर सेल सर्विस दे, ठीक है, और प्राइस कम करे, बट मैनेजर के एक्सपीरियंस पे और उसके नॉलेज पे डिपेंड करेगा इन दोनों में से कौन सा वो चूज़ करेगा और कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनी सेलेक्ट द मोर टीवी एडवर्टाइजमेंट, मतलब उसने क्या किया, टीवी एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट किया और ऑनलाइन मार्केटिंग विच ग्रेट आफ्टर सेल सर्विस। मतलब उसको क्या लगा कि जो सेल्स हैं उसको प्रमोशन सेल्स एडवर्टाइजमेंट टीवी एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दिया जाए, ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ा दिया जाए, चाहे तो वो 2 लाख यूनिट बेच सकती है, सेल कर देगी, ऐसा वो बेस्ट है प्राइस कम करने से और आफ्टर सेल सर्विस देने से अच्छा। तो ये बेस्ट है कि वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दें ताकि उनकी सेल्स और ग्रो हो सकें, ठीक है। तो उसने क्या चूज़ किया, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया इसके अंदर। तो 5th स्टेप क्या है, सेटिंग अ बेस्ट अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग अ बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब चूज़ करना है। एक नॉर्मल वे में बोल सकते हैं कि ये पॉइंट का मतलब क्या है, एक बेस्ट से बेस्ट चूज़ करना, जो भी अल्टरनेटिव है उनमें से चूज़ करना कि क्या प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है इस अल्टरनेटिव के थ्रू हम अपने गोल को अचीव करना चाहे तो, ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, 6th इम्प्लीमेंटिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सारी चीज़ अपन कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, प्लान बना लेंगे, बट इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए इम्प्लीमेंटिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ए प्लान, ठीक है। जब तक इम्प्लीमेंट करेंगे रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इम्प्लीमेंट क्या होता है, दिस स्टेप दिस इज़ द बेस्ट अदर मैनेजर फंक्शन। ये क्या दूसरा मैनेजर फंक्शन है, कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। दिस स्टेप कंसर्न विद द डूइंग व्हाट रिक्वायरमेंट, मतलब जो अपने गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो करना इम्प्लीमेंटिंग कराता है, ठीक है। हमने जो प्लान बनाया कि हम ये चूज़ करेंगे, ये अल्टरनेटिव के थ्रू काम करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ये, तो उसको एक्चुअल में करना इम्प्लीमेंटिंग कहलाता है, ठीक है। इन दिस सेटअप द मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान स्टेप इन दिस स्टेप मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान अपने टू एम्प्लॉय। मैनेजर क्या करता है, अपने जो प्लान है उसको कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कि हमें 2 लाख का सेल, हमें 2 लाख का फ़ोन सेल 2 लाख सेल यूनिट सेल करनी है। और 2 लाख यूनिट सेल करने के लिए उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस भी इतने फ़ोन मार्केट में अवेलेबल भी होने चाहिए। तो अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, तभी तो उस अकॉर्डिंग वो सारे डिपार्टमेंट अपने अपने वर्क कर पाएंगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व द एलोकेशन द रिसोर्स को एलोकेट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फॉर द लेबर्स को बनाना, परचेस ऑफ द मटेरियल, रॉ मटेरियल, मशीन, तो वही डिपार्टमेंट वाइज काम होगा ना। इसलिए इसमें क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, अपने प्लान को बताते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन के थ्रू अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो फिर एग्जांपल से समझ लेते हैं। मोबाइल कंपनी क्या करती है, मोबाइल कंपनी हायर द सेल्समैन को हायर करती है ऑन द लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे, क्रिएट अ टीवी एडवर्टाइजमेंट, स्टार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटी एंड द सेटअप द सर्विस वर्कशॉप, ठीक है। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करती है, सेल्समैन को हायर करती है, क्योंकि सेल्समैन ही अपने एडवर्टाइज़ करेगा, क्रिएट करती है टीवी एडवर्टाइजमेंट, क्रिएट करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करती है। तो ये क्या इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट कैसे आएगा। तो ये क्या कंपनी इम्प्लीमेंट कर रही है कि हमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो 6th स्टेप क्या है, प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग का, कि इम्प्लीमेंट करना, ओके। देन देख लेते हैं 7th स्टेप, फॉलो अप एक्शन। द मॉनिटरिंग प्लान, सिंपल वे में समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या करते हैं, अपने जो भी प्लान बनाया वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, फॉलोअप लेना, एम्प्लॉय से फॉलोअप लेना कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सेल्समैन कितने प्रॉफिट ला पा रहा है, कितने यूनिट सेल कर पा रहा है, एडवर्टाइजमेंट से कितना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो हमने प्लान बनाया उसको फॉलोअप करना, ठीक है, कि हम जो रिजल्ट एक्चुअल में चाहते थे वो हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर ली, अगर हम फॉलो ही नहीं कर रहे, उस चीज़ को फॉलोअप ही नहीं ले रहे, एनालाइज ही नहीं कर रहे कि हमें क्या, हम जो रिजल्ट चाहते थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है प्लान बनाने से। इसलिए 7th पॉइंट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट एंड 7th पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लानिंग प्रोसेस। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान्स हम पढ़ भी लेते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, मतलब जो हमने प्लान बनाया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम हमारे अकॉर्डिंग जो हमने प्लान बनाया, जिस गोल को अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉनिटर करना,
ठीक है। तो फॉलोअप के अंदर क्या आता है, तो मॉनिटरिंग करते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप हमने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया है, एम्प्लॉयज़ से जो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करना है, वो उस प्रोसेस के दौरान अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। फॉलोअप के अंदर ये देखा जाता है। तो एग्जांपल भी समझ लेते हैं। अ प्रॉपर फीडबैक machines was developed by the mobile phone company throughout its benchmark so that actual customer response, revenue collection, employee response act could be known। मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो फॉलो करेगा कि जो मोबाइल फ़ोन है एक्चुअल में डेवलप हो रहे हैं, मशीन एक्चुअल में काम कर रही है, मार्केट में मोबाइल फ़ोन पहुंच रहे हैं, सेल्समैन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो अप लेना, मॉनिटर करना ही 7th स्टेप होता है। तो ये प्लानिंग ऑफ द प्रोसेस की 7th स्टेप होती है, ठीक है। आपने सारे स्टेप पढ़ ली, ये लास्ट स्टेप था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप है, ठीक है। हमने पहले प्लानिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग पढ़ा। आपने अगर नहीं देखा वो वीडियो तो आप जाइए वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो पे आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक एक स्टेप को वापस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट स्टेप इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर ऑब्जेक्टिव की कंपनी क्या चाहती है, ठीक है, क्या अचीव करना है। डेवलपिंग प्रीमिसेस मतलब फोरकास्ट करती है, फ्यूचर को फोरकास्ट करती है कि क्या कौन कौन चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है, किस के बेस पे हम अपनी ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स मतलब क्या क्या रास्ता है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ें हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको फाइंड करना, फिर एवेल्यूएट करना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके क्या प्रॉफिट हैं, ये चीज़ें क्या, ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा, ये रास्ता जल्दी पहुँचाएगा, ये रास्ता लेट पहुँचाएगा, इस रास्ते में ये है। तो ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट करना, फिर सेलेक्ट करना कि इस रास्ते से जाना है, इस वे से हमें पहुँचना है, सबसे बेस्ट वाला कि ये जल्दी भी पहुँचा देगा, कम खर्चीला भी है, प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट करना, हमने जो प्लान बनाया कि अब हमने चूज़ तो कर लिया, अब इस रास्ते पे चलना है कि ये रास्ता जल्दी पहुँचा देगा, अब पेट्रोल भी कम लगेगा और ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न भी देगा, टाइम भी सेव होगा। तो ये चूज़ कर लिया, हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया कि अब इस रास्ते पे चलना है, ठीक है। फॉलोअप लेना कि अब उस रास्ते पे चल तो रहे हैं लेकिन फॉलोअप लेना, क्या हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँचने वाले हैं या पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, ये होता है फॉलोअप लेना, ठीक है। आई होप इस ये वीडियो से आपको प्लानिंग ऑफ द प्रोसेस की बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है प्लानिंग ऑफ प्रोसेस, एंड सारे स्टेप आपको याद होंगे और हो जाएंगे। सिर्फ आप स्टेप याद कर लेना, वीडियो देख के समझ लेना, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।